पार्टी के प्रखर दलित नेता और आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री 7 बार के विधायक बीजेपी के वयोवृद्ध नेता काका सुंदरलाल का निधन हो गया और उनके निधन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। आप सभी को हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जन टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर शेखावाटी के प्रखर दलित नेता काका सुंदरलाल का निधन हो गया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस वक्त एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुंदरलाल काका 92 साल के थे। सवाई मानसिंह अस्पताल के दौरान उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वो मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे। और बीजेपी के वयोवृद्ध नेता काका सुंदरलाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको देखते ही सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 2:30 बजे यहाँ पर अंतिम सांस ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निधन पर संवेदना वहाँ पर प्रकट की है और मदन राठौड़ तो जब गए थे बीते दिनों मिलने के लिए, तब भी मुख्यमंत्री से उनकी बात करवाई थी। काफ़ी दुखद है। हाँ, बहुत दुख की बात है। हमारे वरिष्ठ नेता और अनेक बार विधायक रहे राजस्थान विधानसभा में और मंत्री भी रहे। उनका अचानक जो देहांत हुआ बहुत दुखद है हमारे लिए। अपूर्णीय क्षति हुई है। वैसे आदरणीय सुंदरलाल जी भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय भी विधायक थे और उनके भी बहुत मित्रवत व्यवहार उनके साथ में था। कई संस्मरण हैं उनके। बड़े हंसी मजाक किया करते थे, स्वभाव मस्त स्वभाव था। और ख़ास बात यह है कि सेवा के लिए समर्पित थे। हर समय सेवक बन करके जनता की सेवा करते थे और यही कारण है कि लगातार जीतते रहे। कई बार अन्य क्षेत्रों से विधानसभा का क्षेत्र भी बदला, तब भी जीते। बहुत उनका जीवन वास्तव में सेवा के लिए समर्पित रहा। उनके निधन से हमको बहुत दुख हुआ। हमारे भाजपा परिवार में बहुत क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है। हमारे आदरणीय मुकेश जी भी यहाँ पर जो ही हमको पता चला तो हम तत्काल यहाँ पहुँचे अस्पताल में और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा अभी विदेश में हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त की है और हमको बताया है कि पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई इनको हम दें। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं। अभी इनके पैतृक गांव पर ये लेकर के जाएंगे, जहाँ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमें बहुत दुख है। परिवार के भी कुछ लोग मौजूद हैं। काफ़ी दुखद ये घड़ी है। क्या अब हम भी आपसे पूछें? सर, ये हमें बड़ी दुख की बात है कि ये ऐसे समय में हमारे छोड़ के गए और मेरे पास कुछ बोलने के ज़्यादा कोई लफ्ज़ नहीं है जिनकी बारे में कुछ कह सकूँ। और ये हमेशा जिंदा दिली से रहे और इसमें ऐसे जाना हमारे लिए बड़ा दुखद का विषय है। तो बिल्कुल पिता का जाना किसी पुत्र के लिए सबसे बड़ी क्षति हो सकती है। उससे बड़ी शायद कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि एक छत चली जाती है और एक ऐसा पिता जो काका सुंदरलाल हो, जिसके बारे में कहा जाता हो कि सामने वाले के देखते ही चेहरे पर मुस्कान वहां पर आ जाती थी। 7 बार के विधायक सूरजगढ़ और पिलानी, जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र भी बदला, 2 बार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एससी आयोग के वो वहाँ पर चेयरमैन रहे और इसके अलावा बीजेपी को न सिर्फ शेखावाटी में उन्होंने खड़ा किया, वहाँ पर जनसंघ के समय से ही वो पुराने नेता, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी बता रहे थे, ये उस दौर की बात है और इस क्षति को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा। और परिवार की जो क्षति है, जो दुख है, उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जन टीवी परिवार की ओर से भी काका सुंदरलाल को सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। तो आप सभी को बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता काका सुंदरलाल का निधन हो गया है। वो 92 वर्ष के थे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।